जय हिंद साथियों। 4 जून की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए, 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आ रहा है। उसके लिए बड़ी भविष्यवाणी हम आपको कर रहे हैं और इस भविष्यवाणी के लिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर आएँ। पूरा एनालिसिस आपको बताएंगे। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं, लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, 543, जिनमें से आंध्र प्रदेश की अगर बात करें, आंध्र प्रदेश में 70% कांग्रेस का दबदबा बताया जा रहा है कि 70% सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी। अरुणाचल प्रदेश एक एक सीट पर कड़ी टक्कर है। असम में 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस बराबर की टक्कर ले रही हैं। बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में कुल 40 सीटें हैं और यहाँ बीजेपी को 2019 में काफ़ी मजबूती मिली थी। इस समय ऐसा बताया जा रहा है बीजेपी को बहुत बड़ा झटका यहाँ लगने वाला है और बीजेपी यहाँ काफ़ी सीटें माइनस में जा रही है। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में यहाँ बीजेपी की सरकार है राज्य में। पहले यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। तो यहाँ ऐसा बताया जा रहा है 8 सीटें बीजेपी और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना बताई जा रही है। गोवा में एक एक सीट। गुजरात में 26 सीटें हैं। कहने को तो ये मिल रहा है कि यहाँ 4-5 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ एक बार बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है। हरियाणा की बात कर लेते हैं। 10 सीटें हैं। 10 में से कम 5 सीटें कांग्रेस और 5 सीट बीजेपी, लगभग 5 सीट माइनस हो रही है बीजेपी इधर। आगे बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में कुल 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों की बात कर लेते हैं तो यहाँ 2-2 सीट बीजेपी और कांग्रेस ले रही है। जम्मू एंड कश्मीर में केवल 2 सीटें बीजेपी और यहाँ पर 5 सीटें कांग्रेस ले रही है। आगे अगर हम बात करें इसके बाद में झारखंड की, झारखंड में बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा। कर्नाटका की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में कुल 28 सीटें हैं। 28 सीटों में से लगभग 15-16 सीटें कांग्रेस जीत रही है और बीजेपी यहाँ पर माइनस में जा रही है। माइनस में जाने का मतलब वहाँ पहले काफ़ी सीटें थी उनकी, अब उनसे सीटें घट रही हैं। केरला की बात करें तो यहाँ 20 सीटें हैं लोकसभा की और 20 सीटों में से लगभग 15 सीटें यहाँ इंडिया अलायंस जीतने की संभावना में चल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का काफ़ी अच्छा रुतबा रहा था, आज भी यहाँ अच्छा रुतबा है। तो यहाँ 3 से 5 सीटें इंडिया गठबंधन ले सकता है, बाकी सारी सीटें बीजेपी के खाते में जाने की संभावना है। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी बीजेपी को तगड़ा झटका लग रहा है। जो सीटें पहले ली थी उनमें से 4 से 5 सीटें माइनस होने की संभावना है। मिजोरम में एक एक सीट पर टक्कर है। मेघालय में कांग्रेस का दबदबा है। देखिए, अब बात कर लेते हैं हम इधर बात कर लेते हैं। अभी जो बची हुई सीटें हैं इनमें से जो मुख्य इम्पोर्टेंट हैं, ओडिशा की सीटें हैं। ओडिशा है, यहाँ पे 21 सीटें हैं। 21 में से मजबूत स्थिति रहेगी बीजेपी की। बीजेपी यहाँ 1-2 सीटें छोड़ेगी, बाकी सभी सीटें बीजेपी के खाते में जाने की संभावना है। पंजाब में कुल 13 सीटें हैं। 13 सीटों में से ऐसा बताया जा रहा है कि 8 सीट तो फाइनली कांग्रेस जीत रही है, 5 सीटों पर कांटे की टक्कर है। बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान की अगर मैं बात करूं, कुल 25 सीटें हैं। 25 सीटों में से पिछली बार 25 की 25 क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने, लेकिन यहाँ 3 से 5 सीटें जीतने की संभावना है, जिसमें से भरतपुर की जो सीट है संजना जाटव, वो वहाँ से 100% सीट निकाल रही हैं कांग्रेस की। अब यहाँ से क्या 3 से 5 सीटों में कड़ी टक्कर है। 1 सीट उनकी जीत रही है, तो 3 या 4 सीट वो ले सकती है बीजेपी। अब के बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में केवल 5 सीटें हैं, जिनमें से 3 सीट बीजेपी को और 2 कांग्रेस को मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा रोल है प्रधानमंत्री साबित करने में। तो यहाँ कुल 80 सीटें हैं। 80 में से पिछली बार 62 सीटें मारी थी एनडीए ने, अर्थात बीजेपी ने। और अब वर्तमान में अगर स्थिति देखी जाए तो 45 से और 50 सीटें ले रही है बीजेपी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से कि बीजेपी यहाँ माइनस हो रही है। तो कितनी सीटें माइनस हो रही है ये आप देख रहे होंगे।
तो अगर 50 सीट भी मैक्सिमम लेती है तो 12 सीटें कम हो रही हैं। तो इस हिसाब से काफ़ी राज्यों में बीजेपी का जो ग्राफ है वो काफ़ी नीचे आएगा। और नीचे आने के बाद में अब इसके बाद में आपको एक और सीट बता देता हूँ, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की। देखो दिल्ली की अगर मैं बात करूँ यूटी की तो यहाँ कुल 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों में कौन कितना भारी है, कौन किस पर भारी है, ये आपको पता होगा। यहाँ पर 4 से 5 सीटें इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है और केवल 2 से जो 3 सीटें हैं, ये सीटें जो हैं ऐसी हैं जहाँ बीजेपी निकल सकती है। तो अगर मिनिमम माने तो हम 4 सीट यहाँ कांग्रेस जीत रही है और 3 सीट यहाँ बीजेपी जीत सकती है। कई बार क्या है कि ये कांग्रेस 5 भी हो सकती है और बीजेपी 2 भी रह सकती है। यहाँ अब कांग्रेस का अच्छा दबदबा है क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी के का जो गठबंधन है वो किससे है, इंडिया अलायंस से। तो कुल 543 सीटें हैं। अब आप लोगों को जो ये एनालिसिस देखने को मिला है, इस एनालिसिस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके हिसाब से किसकी सरकार बन रही है। क्या बीजेपी सत्ता हासिल कर लेगी या फिर कांग्रेस अर्थात इंडिया गठबंधन बीजेपी को पछाड़ देगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके राज्य में कुल कितनी सीटें बीजेपी ले रही है और अदर पार्टी ले रही है। तो हम इसका एनालिसिस करके आपको ज़रूर देंगे। चुनाव का परिणाम साथियों 4 जून को आएगा, इसलिए ये हमारी प्राथमिकता ये है कि हम कंफर्म नहीं बता रहे हैं कि इतनी सीटें बीजेपी को इतनी कांग्रेस को आ रही हैं, लेकिन आपके राज्य में कौन कितनी सीटें ले रहा है वो आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। तो ये ताकि ये मालूम पड़ जाए 4 जून से पहले कि कौन सरकार बना रहा है और कौन की सरकार नहीं बन रही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।